Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of human resource management. तो previous lecture में हम लोगों ने discuss किया था कि human resource management होता क्या है, human resource management क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ ये काम आता है, ठीक है, ये सारे फंक्शंस, रोल, इंपॉर्टेंस सब कुछ डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मतलब कुछ लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं, बिकॉज ऑफ आप बोल सकते हो रिटायरमेंट की वजह से, कभी कोई मेडिकल इलनेस की वजह से, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं। तो अब जब वो ऑर्गेनाइजेशन से हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई और ऑर्गेनाइजेशन को इस पोजीशन को फिल इन करेगा। तो पहले से ही प्लानिंग करना कि वैकेंट पोजीशन को कौन फिल करेगा, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम को प्री डिसाइड करना पड़ता है और इसी प्रोसेस को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, सिस्टमैटिक प्लानिंग टू अचीव ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूएबल असेट। ठीक है, कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो होता है वो सबसे वैल्यूएबल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय हट जाएगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई वर्दित नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लोग ही तो काम कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करना, उनको यूज करना, उनकी प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर द बेस्ट फिट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड जॉब व्हाइल अवॉइडिंग मैन पावर शॉर्टेज और सरप्लसेस। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लो कि जो अवॉइड करना है किसको, मैन पावर की कमी ना हो, मैन पावर एक्सेस ना हो। दोनों ही सूरतें एक तरीके से आपके लिए गलत है। क्यों? क्योंकि अगर शॉर्टेज होती है इन सच केस तो आपको कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ गोल आप अचीव नहीं कर पाओगे, है ना। और अगर सरप्लस होते हैं तो आपका कॉस्ट, जो कंपनी का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि भले ही जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे लेकिन उन्हें तो सैलरी प्रॉपर टाइम पे चाहिए ना। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यूज्ड फॉर, किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अलाउ करती है कंपनीज को टू प्लान अहेड सो दैट दे मेंटेन अ स्टडी सप्लाई ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय, ताकि एम्प्लॉय का जो स्किल है वो अच्छे से सप्लाई कर सके, ना कमी पड़े, ना ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस हो। मतलब अगर वेकेंट कर रहा है कोई तो कोई ना कोई उस पोजीशन को फिल इन करने वाला पहले से ही हो। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू हेल्प, ये कंपनीज को मदद करती है इवेल्युएट करने में जरूरतें एंड अ प्लान अहेड टू मीट दोज नीड्स, इन नीड्स को, इन जरूरतों को संभालने के लिए। नाउ व्हाट आर द 4 स्टेप्स टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए वो मुख्य पहलू, वो मुख्य 4 ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्या है आप बोल सकते हो स्टेप्स। सबसे पहले एनालाइजिंग लेबर सप्लाई, ये देखना कि लेबर सप्लाई कितनी है, कितने की जरूरत है, कितने एक्सेस एम्प्लॉय हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे, तो ये सब देखना। ये सबसे पहला स्टेप होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। ये ढूंढना, ये आइडेंटिफाई करना कंपनीज करंट ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। इन दिस स्टेप, इस स्टेप के अंदर जो एचआर डिपार्टमेंट स्टडीज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती को समझता है बेस्ड ऑन द कितने एम्प्लॉयज है, कौन से एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के कौन से लेवल पे है, परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस लेवल धीरे धीरे बूस्ट अप हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब। नेक्स्ट वन इज फोरकास्टिंग लेबर डिमांड इन फ्यूचर। मान लो आपके पास अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 50 प्रोजेक्ट्स है आपके पास, ठीक है, इन अंडर,
लेकिन इन फ्यूचर आपको नजर आ रहा है कि आपके पास 50+ प्रोजेक्ट्स और बढ़ जाएंगे। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आप ज्यादा लेबर को और लेके आओगे ना, क्योंकि इन 50 प्रोजेक्ट्स पे और काम करना है आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ को बढ़ाना है। तो आप क्या करोगे? द सेकेंड स्टेप रिक्वायर्स द कंपनी टू आउटलाइन द फ्यूचर ऑफ इट्स वर्कफोर्स। हियर द एचआर डिपार्टमेंट, यहाँ पे जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो कंसिडर करता है कुछ इश्यूज, जैसे कि प्रमोशन। अब प्रमोशन हो गया, मान लो ए और बी पर्सन थे, ठीक है, बी ए को रिप्लेस कर दिया। अब जो बी है वो एक अपर पोजीशन पे चला गया, ठीक है, ये बी हो गया अपर पोजीशन पे। अब बी की जगह हो गई खाली। अब या तो ए को रिप्लेस करना पड़ेगा या किसी और पर्सन यहाँ पे आएगा, ठीक है। मान लो ए में वो स्किल्स नहीं है, जॉब की स्किल्स नहीं है जो वो बी की पोजीशन को फिल इन कर पाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक नए एम्प्लॉय को, एक नई ऑर्गेनाइजेशन को लेके, नई ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नए एम्प्लॉय को लेके आना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि आपकी जो जगह खाली हो रही है, या हो सकता है प्रमोशन की वजह से हो रही हो सकता है रिटायरमेंट की वजह से हो सकता है ले ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के एम्प्लॉय चला जाए, ट्रांसफर कर दे, एनीथिंग दैट फैक्टर्स इनटू द फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी को। जो एचआर डिपार्टमेंट है वो ये भी देखता हुआ चलता है, can also look at external condition impacting labor demand। जैसे कि वो ये देखेगा कि टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी कौन सी है that might increase or decrease the needs of worker। वर्कर की जो जरूरतें हैं, जो मदद है उसकी वो हो सके। नई टेक्नोलॉजी that might increase need for worker, कि वर्कर्स की जरूरतें तो नहीं, जरूरतें क्या है? बैलेंसिंग लेबर डिमांड विद सप्लाई। अब आप ये देखोगे कि एक तरफ तो हमें लेबर की सप्लाई पूरी करनी है, एक तरफ हमें कहीं ना कहीं से वो लेबर लेके आने पड़ेंगे, तो डिमांड और सप्लाई को एकदम ऑप्टिमम रख पाए। क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा है लेबर की, या आपके एम्प्लॉयज की डिमांड ज्यादा है और ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही, तो वहां पे इम्बैलेंसेस आ जाएंगे, तो वो शॉर्टेज और सरप्लस वाला पॉइंट राइज होगा। तो नाउ द थर्ड स्टेप इन द एचआर प्रोसेस इज फोरकास्टिंग। पहले से ही एनालाइज कर पाना एम्प्लॉयमेंट की डिमांड को। एचआर क्रिएट अ गैप एनालाइजेस दैट आउटले आउट स्पेसिफिक नीड्स to narrow the supply of companies labor versus future demand। जहां पे एम्प्लॉय की सप्लाई एंड एम्प्लॉय की डिमांड को बराबर करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये है तो ऑप्टिमम है। अगर इन केस डिमांड ज्यादा होती है तो क्या होगा? डिमांड वाला सिनेरियो ज्यादा होता है तो क्या होगा? तो आपकी शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस होगी। अगर सप्लाई ज्यादा है तो सरप्लस देखने के लिए मिलेगा। दिस एनालाइज विल ऑफन जनरेट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च होती है, जैसे कि शुड एम्प्लॉय लर्न न्यू स्किल, क्या एम्प्लॉय को नई स्किल्स आती है? ये जो कंपनी है उनको मोर मैनेजर्स की जरूरत तो नहीं है? डू ऑल एम्प्लॉय प्ले टू दियर स्ट्रेंथ इन दियर करंट रोल। जिस भी रोल में एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है, क्या वो 100% एफर्ट्स डाल रहे हैं? जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आप लोग 100% एफर्ट्स डाल रहे हो अपनी स्टडी पे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है, और एचआर टीम अपने अंदर क्वेश्चन ये अराइज करती है, पूछती है। नाउ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ प्लान। बनाना, डेवलप करना, और जब डेवलप कर दिया है देन उसको इम्प्लीमेंट करना। द आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गैप एनालिसिस हेल्प HR determine how to proceed, which is the final phase of HRP। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का
फाइनल फेज क्या है? HR मस्ट नाउ टेक, अब HR को प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपने प्लान से रिलेटेड विद द रेस्ट ऑफ द कंपनी। द डिपार्टमेंट नीड, डिपार्टमेंट को क्या जरूरत है? अब डिपार्टमेंट को एक बजट की जरूरत है, कॉस्ट की, प्लान की जरूरत है, और वो प्लान वो बनाने के साथ साथ उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी करेगी। एंड आ कोलैबोरेशन efforts with all department to execute that plan. Now, a question arises, what is hard versus soft human resource planning? What is hard versus soft human resource planning? तो hard HRP, जो hard human resource planning है, evaluate various quantitative metrics, अलग अलग क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो द राइट नंबर ऑफ द राइट सॉर्ट ऑफ पीपल आर अवेलेबल व्हेन नीडेड बाय द कंपनी। जब ये क्वांटिटेटिव है, क्यों? क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल को अप्लाई कर रही है, सही लोगों की रिक्वायरमेंट सही टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को होगी, तो वो हार्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आएगा। और सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस पे फोकस करती है? फाइंडिंग एम्प्लॉय विद द राइट कॉर्पोरेट कल्चर, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे काम करती है कि वो कल्चर अच्छा हो, उसका मोटिवेटेड हो, उसका एटीट्यूड एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो। ऑफन दीज आर यूज्ड इन टैंडम, लेकिन ये बेसिकली ऐसे इस्तेमाल की जाती है, बहुत ज्यादा मतलब रिजिड तरीके से इस्तेमाल नहीं की जाती। लेकिन अगर हार्ड और सॉफ्ट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि हार्ड वाला जो होता है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे काम करता है कि सैलरीज क्या होगी, एम्प्लॉय का पेरोल वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। और जो आपका सॉफ्ट HRP होता है, यहाँ पे लोगों को ढूंढना, वहां भी लोगों को ढूंढना है, यहाँ भी लोगों को ढूंढना है, लेकिन वहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है वो राइट पर्सन को राइट जगह पे प्लेस करना, और जब जरूरत हो तब यहाँ पे राइट पर्सन को राइट जगह पे है। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि उनकी जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर अच्छे से आपको फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और इसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करी कि हमें कैसे अच्छे से मेंटेन करके रखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको रिटेन करके रखा जाए, और जो ऑर्गेनाइजेशन से लीव कर रहे हैं उनकी जगह पे किसी और पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट किया जाए, ठीक है। तो इट्स दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। और बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग MCQs जरूर से ट्राई करते रहो। रीजन इज कि MCQ टॉपिक वाइज करने से ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी उसी टाइम पे अच्छे से करते रहोगे। और अगर आपको किसी और टाइप के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।